नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। सॉरी निक्की, तुम्हारे न्याय की लड़ाई मुझे अकेले लड़नी पड़ रही है, लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं है। इस तरीके की लड़ाई लड़ने की आदत रही है मेरी, लेकिन दुख इस बात का है कि तुम जिस समाज में चंद महीने पहले आए थे, वो समाज इतना गिरा, इतना मतलबी, इतना खुदगर्ज हो सकता है, ये मैंने भी नहीं सोचा था। कि अंतिम संस्कार में भी कोई आसपास उस गांव के शिक्षक अगर शामिल हो गया रहता तो मुझे लगता कि चलिए कम से कम चंद महीने जिस प्रोफेशन के साथ ये गुजारी, जिस समाज का ये प्रतिनिधित्व के रूप में काम की, उसका कोई तो नुमाइंदा पहुंचा अंतिम दर्शन के समय भी, लेकिन कोई कहीं से दूर दूर तक निक्की का परिवार अकेला दरभंगा से अपनी बेटी के क्लास लेकर गई और बस परिवार के कुछ सदस्यों के सहारे उनकी अंतिम यात्रा में लोग शामिल हुए और फिर वो पंच तत्व में विलीन हो गई, इस दुनिया को छोड़ गई। लेकिन उसने भी नहीं सोचा होगा कि इस बेरत रेत समाज में कुछ महीने वो गुजारी है। हमें लगता है कि ये सामान्य अगर शिक्षिका की जगह पर ये सामान्य नागरिक रही होती तो आज समाज का उसी तरीके से कुछ न कुछ संवेदनाएं जग गई रहती। शिक्षक, क्योंकि शिक्षक संवर्ग जब चुप है तो फिर कौन इसकी आवाज़ उठाएगा, जिसके साथ न जाने कितने घंटे इन्होंने बिताई होगी। जिस स्कूल की ये शिक्षिका थी और जहाँ वो रह रही थी, जिस दायरे में वो रही थी, चारों तरफ शिक्षिका ही शिक्षक, शिक्षक ही शिक्षक, लेकिन किसी की आत्मा नहीं जगी। खैर, कल जो बचे हुए जो लाखों शिक्षक हैं, उनके लिए तबादला नीति ज़्यादा महत्वपूर्ण था। स्वाभाविक तौर पे कि आगे क्या होगा उस और ज़्यादा व्यस्त थे, लेकिन फिर भी जिस तरीके की संवेदनहीनता निक्की के मामले में शिक्षक समाज ने दिखाया है, आने वाला इतिहास माफ नहीं करेगा। क्योंकि निक्की के मामले में जो तथ्य सामने आए हैं वो चीख चीख कर बोल रहा है कि उसकी हत्या है, और जब तक आवाज़ नहीं उठेगा उसके न्याय को लेकर, हमें नहीं लगता है कि प्रशासन उतनी दिलचस्पी नहीं लेगी। वैसे पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से पूरे मामले में गहनता से जांच का आदेश दरभंगा एसएसपी को दिया गया है। साथ ही अभी बिहार में भी जितनी लड़कियों इस तरीके की जो भी हत्या या सुसाइड जो भी मसला है, वो मसले की विस्तृत रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला के एसपी को लिखकर मांगा है। ये एक पत्रकारिता के माध्यम से एक जो प्रेशर ग्रुप बनाने की जो कोशिश होती है, बस उसी कोशिश का एक छोटा सा नतीजा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर हर महीने एक दो निक्की इसी तरीके से दुनिया छोड़कर जा रही है, लेकिन वो सिस्टम और समाज पूरी तौर पर खामोश है। यह सोचकर कि मेरी बारी कभी नहीं आएगी, या यह सोचकर अरे ये मर गई। क्योंकि मुझे कल ये भी सुनने को मिला कि एक स्कूल में इसको लेकर शिक्षिका ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। तो उस स्कूल की जो बीपीएससी की शिक्षिका थी, उसने बोला कि अरे प्यार हुआ में फसल हो गई, इसलिए आत्महत्या कर लिया। क्या इस मामले में 10 श्रद्धांजलि अर्पित कीजिएगा? ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप बताइए किस तरीके की संवेदनहीनता है वो आप समझ लीजिए। उस स्कूल में 4 नियोजित शिक्षिका हैं, 2 बीपीएससी वाली हैं, और बीपीएससी वाली ही जब श्रद्धांजलि सभा की बात हुई तो हुआ कि अगल बगल की महिलाओं को भी हम लोग बुला लेते हैं। वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि अगल बगल की महिलाओं को भी बुला लेते हैं, हम सब लोग मिलके, सही ये आपका कहना है, निक्की के लिए हम लोग एक शोक संवेदना आयोजित करें और न्याय के लिए हम लोग आवाज़ उठाएं कि उसको न्याय मिले।
बीपीएससी की ही शिक्षिका विरोध करती है और सबसे पहले कही कि नहीं 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 नहीं, इस सब चीज़ में हम शामिल नहीं होते हैं। इधर उधर कुछ कर रही होगी, सो मर गई। अब बताइए, तो लड़की सुसाइड करे तो ये तो आम चलन की भाषा है, अरे चरित्रहीन होगी, अरे किसी से फंसी होगी, कोई धोखा दे दिया होगा प्यार में इसलिए सुसाइड कर लिया। लेकिन अगर प्यार में धोखा ही दे दिया, चरित्रहीन है, किसी से फंसी ही हुई है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसको अपनी जान गंवाने तक के लिए हम मजबूर कर दें, इतना चोट पहुंचाए कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर दे। ये अधिकार तो किसी को नहीं है। तो अगर आत्महत्या के लिए भी अगर वो प्रेरित हुई है तो जो प्रेरित करने वाला है उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर सुसंगत धारा भी है, उसे मजबूती के उस पर उस धारा का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये तो तभी होगा जब आवाज़ उठेगी। लेकिन क्या करोगे निक्की, तुम जिस समाज में, हम तो बार बार कहते हैं कितना मरा हुआ गैरतमंद समाज कोई नहीं होगा, बस इसको अपना छुट्टी से मतलब है, अपना स्कूल घर के बगल में कैसे स्कूल हो जाए इससे मतलब है, और बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। तब ना हमको ये लखीसराय की उस स्कूली छात्रा की बात आज भी दिमाग में कौंधती रहती है। प्रोटेस्ट कर रही थी कि नौकरी चाहिए सरकारी, लेकिन अपने बाल बच्चा को पढ़ाइएगा प्राइवेट स्कूल में, कैसे चलेगा। तो वही बात है कि अपने समाज की एक साथी सुसाइड कर लिया या फिर उसकी हत्या हो गई, दोनों भी परिस्थिति में अपराध है। सुसाइड क्योंकि इस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए और उसको लेकर क्या हो सकता है कि लड़कियां काहे सुसाइड कर रही है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। तो नहीं, अरे दूर ट्रांसफर कर दिया इसीलिए मर गया, वाह। मतलब घर में ऐसा थोड़ी है कि लड़कियां सुसाइड थोड़ी करती है, ससुराल में सुसाइड करती है, अपने घर में सुसाइड करती है, और वहाँ हो गया तो मतलब एस्केप बहाना ढूंढते रहना है। खैर, लेकिन तुम जहाँ भी हो, तुम्हारे साथ अनजस्टिस हुआ है, तो ये हम भरोसा दिलाते हैं कि तुम्हारी न्याय की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हत्या या फिर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाला जो भी इंसान होगा वो सलाखों के पीछे नहीं चला जाता है। तब तक टाइम्स ऑफ स्वराज का ये संघर्ष है, लड़ाई है, ये जारी रहेगा।